स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पेन तब होता है जब पब्लिक का वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर अपने हाई से 40-50% करेक्ट हो जाए और स्टॉक्स भी 40-50-60 अप टू 70% करेक्शन दिखा दे और उसके बाद 5 साल पुराने भाव पे आ चुके हों। अब ये वो समय होता है जहां पे नए इन्वेस्टर्स एक मौका ढूंढते हैं कि सबसे बड़ा रिटर्न भी यहीं बन सकता है क्योंकि पेसिमिज्म है और सबसे बड़ा रिस्क भी यहीं होता है बिकॉज ये डाउन ट्रेंड में है। तो इसी सब सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी के ऊपर। अभी रिसेंट में मैंने टाटा टेक का एक वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। टाटा टेक के वीडियो के ऊपर हमने बात करी थी कि टाटा टेक वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है जो आईटी से रिलेटेड है, लेकिन हाँ ये ऑटो पे डिपेंडेंट है, आईटी से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आके कंसोलिडेट कर रही है, इसको ये ब्रेकआउट कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखेगा एंड उसने किया भी कुछ ऐसा ही। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी आईटी जो है वो अभी की डेट में कैसी है, इसको हम कैसे देखें, किस तरीके से समझें। आज के इस वीडियो में हमारे पास जो है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वो चारों क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे कि निफ्टी आईटी के वैल्यूएशंस क्या है, भले ही कितनी ही गिरावट आए कुछ भी होए, वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो अट्रैक्टिव है या नहीं है। दूसरी बात आती है कि आईटीबीज इस समय कैसे हैं, इसके ऊपर हमने फरवरी में भी बात करी थी, मैं वो रिपीट भी करूंगा हमारी क्या बात हुई थी। स्टॉक्स टू वॉच, कौन से स्टॉक्स को वॉच करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को देखना चाहिए, एंड बॉटम डन और नॉट, दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो हर इन्वेस्टर के माइंड में अभी आ रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर आईटी के एक बार चार्ट पे। तो अगर आईटी का चार्ट देखेंगे तो एक चीज आपको पता चलेगी, आईटी लगातार लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन के नीचे और इसके ऊपर वो ट्रेंड नहीं बना पा रहा, ऊपर जाके वापस घूम जा रहा है, एक ट्रेंड बन नहीं पा रहा है। इसी में हमने एक बात करी थी यहां पर फरवरी के अंदर, जब आईटीबीज में एक गिरावट आई थी, आईटी इंडेक्स में भी गिरावट आई थी, तब हमने एक बात करी थी कि यहां पर अभी 26,000 का गेट ओपन है, ये 26,000 तक गेट ओपन हुआ है, ये लगभग 26,000 के पास गया भी, वहां से अब जब ये रिकवरी शो कर चुका है तो अभी की डेट में आगे की जर्नी कैसी है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जब बात करी आईटीबीज उस वक्त 34 था और हमने बात करी थी कि ये जो जोन होगा दैट वुड बी एन जोन जहां पर रिस्की प्लेयर जिनको एक्यूमुलेट करना है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वही देखे, उसके अलावा कोई ना देखे। दिस वाज द डिस्कशन इन द फरवरी मंथ जो हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया था आईटीबीज को लेकर, तो आपको याद होगा इस वीडियो के बारे में। अब चलते हैं जरा यहां पर कि अभी हम इस ट्रेंड को देख पा रहे हैं कि आईटी इंडेक्स जो है वो खुद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स एन इश्यू। लेकिन ये ऊपर आया है, नीचे से रिकवरी करी है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। अब क्वेश्चन ये रहता है कि क्या इसके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, पहले वो देखते हैं। तो वैल्यूएशन के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। राइट नाउ आईटी इंडेक्स का वैल्यूएशन हम पी के थ्रू कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, तो अभी 20 की पी के आसपास आईटी का वैल्यूएशन चल रहा है। अगर हम इसका हिस्टोरिकल डाटा निकाल लें तो पिछले 5 साल का जो पी रेशियो है एवरेज वो 27 का है, तो हम उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स आप एक्सपेंसिव पी पे तो नहीं हो एज पर द वैल्यूएशन डाटा। ग्रोथ डाटा है वो अलग होते हैं। अगर हम 10 साल के पी रेशियो को देखें तो 25 का पी रेशियो एवरेज है, अभी आप 20 पे हो तो आप एक्सपेंसिव नहीं हो। अगर हम मैक्स की बात करें तो 22 का हमारा रहा है ऑन एन एवरेज निफ्टी आईटी का पी रेशियो, और अभी आप 20 पे हो तो उससे भी 10% नीचे ही हो, एक्सपेंसिव तो नहीं है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ग्रोथ आईटी में नहीं दिख रही बिकॉज ऑफ द एआई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा पहले भी ऐसा मानना था, अभी भी ऐसा मानना है कि आईटी और एआई दोनों जल्दी ही एक होंगे, धीरे धीरे ये प्रोसेस में आएगा, उसके बाद ही आईटी सेक्टर में ग्रोथ होगी। आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, मैं उस पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन इट विल टेक टाइम। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं, यहां पर देखिए, दीज आर द कंपनीज। ये जो कंपनीज है, इन कंपनीज का हमें चार्ट देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि कोशिश कर रही है कि वो ऊपर आए। हमने 2 सवालों के जवाब ले लिए आईटीबीज का। पहला एक जवाब हमारा मिल चुका है कि इट इज स्टिल गुड फॉर दोज हु आर रिस्क टेकर एंड जो एक्यूमुलेशन करने को तैयार है, आईटीबीज आज भी उनके लिए अच्छा है। दूसरा सवाल हमारा था वैल्यूएशन कैसा है, तो वैल्यूएशन वाइज हम अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा ऐसा है कि स्टॉक्स टू वॉच कौन से होंगे, वो कैसे पता चलेगा। सिंपली आपको एक काम करिए, जैसे ये कंपनीज है, मैं आपको इनके साइड बाय साइड चार्ट्स दिखाता हूं। दिस इज द टीसीएस डाटा, और टीसीएस का ये चार्ट जरा आप नोट करिए। टीसीएस और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ये अभी तक उसके नीचे चल रहा है। तो जो कंपनी अभी तक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, वो किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि उसमें लॉन्ग टर्म बुलिश आ चुका है या बुलिश मूव आने वाला है। जब तक वो इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर एक ट्रेंड नहीं बनाती, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बॉटम आउट होकर एक ट्रेंड बन गया है। भले ही वो बॉटम आउट हो जाता है, लेकिन ट्रेंड बनने के लिए इसके ऊपर सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 2, अगर हम यहीं पे बात कर लें इन्फोसिस, इन्फोसिस का भी अगर आप चार्ट देखना चाहें, आपके यहाँ साइड बाय साइड स्क्रीन पे चल रहा है, जस्ट लुक एट द चार्ट। ये भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है।
सो अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है और उसके ऊपर ट्रेंड नहीं बना पा रही है, यहां पर स्विंग एंड मोमेंटम या फिर ट्रेंड राइडर्स नहीं आएंगे। स्टिल दे आर गुड फॉर दोज हु वांट टू अक्यूमुलेट। ये उसके लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि बॉटम लग गया, आप कल से लेता हूं चला जाएगा। नो, ऐसे टेम्पररी बाउंस पीछे भी बहुत आए हैं। लेट इट सस्टेन अबाउट दैट लेवल। और यही चीज मैंने आपको टाटा टेक में बताई थी। मेनी पीपल विल बी थिंकिंग सर आप कैसी बातें कर रहे हो, नीचे के प्राइस पे बोलते हो कि नहीं कंफर्मेशन नहीं, और ऊपर के प्राइस पे बोलोगे कंफर्मेशन है। यस, दैट्स द थिंग जो 90% लोग नहीं समझते कि चलती हुई जो मतलब घोड़ा है, जो भागता हुआ घोड़ा है, हमें उसके ऊपर दाव लगाना है, ना कि उसके ऊपर जो कि अभी हार रहा है, अभी रुका हुआ है, अभी प्रेशर में है, उसके पास नहीं जाना होता है। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं SCL टेक्नोलॉजीज की। तो SCL टेक्नोलॉजी का भी मैंने यहाँ चार्ट चला दिया है। अब जरा ध्यान से इसको देखिए। इसने क्या किया था, ये ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था, पर फिर उसको जब तोड़ा और तोड़ने के बाद देखिए इसकी क्या हालत हुई थी। सो यू कांट स्किप दैट पार्ट कि आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से इसको अलग करके देखोगे, आपको इसके साथ ही देखना पड़ेगा। वापस इसके ऊपर आता है, रिव्यू करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, दैट इज विप्रो। विप्रो में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, एज पर द चार्ट्स आप देख सकते हैं ये अभी तक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेंड राइडर्स को नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी सीरीज में टेक महिंद्रा। जस्ट लुक एट द चार्ट। मैं आपको ये चार्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दैट्स टेक महिंद्रा चार्ट। यहाँ पे हम चलते हैं, इसको देख के आपको शायद काफी चीजें समझ आए। फिर बॉटम आउट हुआ कि नहीं हुआ हम उस पर भी बात करेंगे। सो दैट्स टेक महिंद्रा चार्ट। यहाँ पे चलो डेली चार्ट कन्वर्ट रखते हैं, दैट्स द डेली चार्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये इस मूविंग एवरेज के आसपास ही घुमाई कर रहा है, खाली घूम फिर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। इसके अंदर ट्रेंड कब है, इसके अंदर भी ट्रेंड एक्चुअल में इन लेवल्स के ऊपर ही है। तब तक आप ये नहीं कह सकते कोई ट्रेंड है। हाँ, अगर इस रेंज में आपको मजा आती है तो अलग बात है, फिर आपकी अलग सोच है। मेरी सोच ये है कि जब ट्रेंड बनने शुरू हो तब देखना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा होता है। ये अभी खाली उनके ही काम के होते हैं जो लोग एक्यूमुलेशन पे फोकस करते हैं। जैसे TCS जैसी कंपनी है, लेट्स हैव अ लुक एट द TCS चार्ट। चलिए आइए देख ही लेते हैं एक बार। ये TCS का चार्ट हमने यहाँ लगाया। अब जरा इसको देखो, ये ऐसी कंपनीज है जो अपने हाई से 50-60% करेक्ट हो चुकी है। तो ये कंपनीज किसके लिए होंगी, ये क्या अभी ट्रेडिंग के लिए इन कंपनीज को देखा जाएगा? द आंसर इज सिंपली नो। ये उनके लिए जो ट्रेंड राइडिंग जो है नहीं करके अक्यूमुलेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग नहीं करके अक्यूमुलेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिनका विजन लंबा है। क्योंकि ये रिकवरी तो यहां भी आई थी, क्या इतनी सी ट्रेडिंग करनी है तो अच्छे 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स है वहां करो ना, जो अच्छे ब्रेकआउट कर रहे हैं वहां करो ना। इन रिवर्सल स्विंग को क्यों खेलना जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे हो? मेरा कंसर्न समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं IT बेकार है, IT एक्यूमुलेशन मोड में है, IT बेकार नहीं है, ये तो मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं। IT इज इन द एक्यूमुलेशन मोड, नॉट इन द स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। अभी अगर मैं बोल दूं कि IT अच्छा है, सही है, 10 दिन बाद अगर ये खड़ा हो गया और एक डिप दे दी तो लोग परेशान हो जाएंगे। रियलिटी यही है कि IT स्टिल नॉट गुड, IT को अभी टाइम लगेगा। और आप यहां देखेंगे TCS भी इस रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट देगा ही देगा, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी अभी यहीं आ रहा है। लेट इट सस्टेन, इसके ऊपर आने दो, आने के बाद यहाँ पे थोड़ा कुछ करने दो, फिर एक ट्रेंड बनेगा तो देखना ना आप आराम से। अगर आप ट्रेंड राइडर हो, अगर आप एक्यूमुलेटर हो, तो नीचे आपके पास चांस होता है कि उसको एक्यूमुलेट करने के लिए आप अपनी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखें उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इस लिस्ट में जो हमारे पास नेक्स्ट नाम है, दैट इज LTM। अब LTM का चार्ट भी मैं अपने एडिटर को बोल के यहाँ चला देता हूँ। लुक एट दिस, ये भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास है। तो इट इज टाइम टू एनालाइज द IT स्टॉक्स, और उसको देखना है आने वाले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन करके ट्रेंड बना रही है। समझ गए मेरी बात? तब आप सोचना कुछ है। बट इफ यू वांट टू अलोकेट अ बिग चंक इन IT, देयर इज अ बिग नो, सिंपली बिग नो। क्योंकि आप जो स्टॉक लो, हो सकता है वही ना चले, बाकी सब चल जाए। सो इट इज बेटर फॉर द सेफ प्लेयर्स टू कंसिडर ITBs इन दैट सिचुएशन। अंडरस्टूड? आप ITBs देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसको एनालाइज करोगे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरेकल फाइनेंस। अब देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, लेट्स हैव अ लुक। यार ये होते हैं चार्ट्स, OFSS। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, उनके साथ हमारे वेबिनार में डिस्कशन हुआ था एट द प्राइस ऑफ 9,500 और 10,000। यहां पर हमने डिस्कशन किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ दैट OFSS ये जो है निकलने की तैयारी कर रहा है। दिस इज द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, इसके ऊपर आया, यहां पे ट्रेंड बनाया। वी कंसिडर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने इसको देखा था। यही अगर नॉर्मल एक रिटेलर हो, वो कैसा बिहेव करेगा आपको पता है। इतना रिकवर कर गया, अब क्या देख रहे हो? आप नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप आगे का ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, आप ट्रेंड राइडर बन रहे हैं, तो वो चलती हुई ट्रेन जो है जब स्टेशन पे आके रुक चुकी है और नया स्टेशन क्रॉस कर रही है तो देखा जाता है, तभी देखा जाता है अगर आप ट्रेंड राइडर है तो। और उसके बाद देखिए इसने कैसे ट्रेंड्स बनाए। स्टिल इट इज गोइंग इन द अनदर डायरेक्शन।
तो इस टाइप से चीज़ों को देखा जाता है। ये जो जोन होता है ना, ये ट्रेडर का नहीं होता है, दैट इज एक्यूमुलेटर्स जोन, या फिर जो स्विंग की जगह इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं उनके लिए पार्शियल धीरे धीरे क्वांटिटी को एड ऑन करने का जोन होता है, ये वो जोन होता है। आई होप इससे आप कुछ लर्निंग ले पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो। इस जोन के ऊपर हमने जैसे ट्रेंड का वेट किया, आपको इसी टाइप के चार्ट्स देखने और उसका वेट करना है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, हैव अ लुक, दैट्स परसिस्टेंट सिस्टम। चार्ट देख लो, डिस्क्लोजर आई हैव एडेड, मैंने इसको एक्यूमुलेट किया है लोअर लेवल्स पे, मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको। दैट्स परसिस्टेंट सिस्टम, दैट्स द चार्ट। आ जाओ यहाँ पे, ये परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट, और ये भी अब देखो क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, देयर इज अ मल्टीपल रिजेक्शन जोन, लेट इट क्रॉस देयर ना, देखेंगे। अब जिस जो ट्रेंड राइडर वो इसको है, मैंने इसको, मुझे एक्यूमुलेशन करना था, आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये नीचे एक्यूमुलेट मिलता है, आई विल डू द एक्यूमुलेशन, करा। उसके बाद क्या, अभी ये ट्रेंड बनाएगा, अब यहाँ ट्रेंड राइडर्स आएंगे, तो आपने देखा ओएफएसएस में हम ट्रेंड राइडर बने, परसिस्टेंट में मैं खुद पर्सनली एक्यूमुलेटर बना हूँ कि नीचे के लेवल्स में मैंने भी एक्यूमुलेट किया, दैट्स डिस्क्लोजर, ये मेरा डिस्क्लोजर है। चीज़ें अलग अलग तरीके से देखी जाती है कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई होप आप ये समझ गए हैं कि ट्रेंड राइडिंग के लिए आपको क्या देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज कोफोर्ज। तो कोफोर्ज को भी हम एक बार चार्ट जो है वो लगा के देख लेते हैं, फिर मैं आईटी के चार्ट पे वापस चलूंगा। निफ्टी आईटी पे बॉटम आउट हुआ कि नहीं हुआ वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो दैट्स कोफोर्ज, कोफोर्ज को भी आप देख लो। जो कंपनीज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आके कुछ कर रही है ना, बस वही आपके फोकस में होनी चाहिए, समझ आ गया। उसके अलावा सारी कंपनीज को साइड लाइन रखो, और इसमें आईटी में वेटेज कितना होना चाहिए वो भी मैं अपनी तरफ से आपको भी बताऊंगा कि आपको किसे देखना चाहिए। एम्फेसिस का मैं यहाँ एडिटर को बोलूंगा चार्ट चलवा दे। एम्फेसिस इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक एंड सस्टेन अबाउट द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। खाली ब्रेक करने से नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, खाली ब्रेक करे तो नहीं, ब्रेक करके उसके ऊपर थोड़ा रुक के फिर जब ट्रेंड बनाएगा तब देखना, समझ आया। अब चलते हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पे, और एक चीज मैं और समझा देता हूँ वापस, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा आपके लिए। दैट्स निफ्टी आईटी। आ जाओ, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसी में समझ लो। जैसे ये निफ्टी आईटी, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, ठीक है, खाली इसको ब्रेक कर दे तो नहीं, आप थोड़ा सा सेफ्टी चाहते हो, लेट इट ब्रेक, थोड़ा रुकने दो यहाँ पे, या ऐसे करके जाए इस पॉइंट पे, आप देख लेना, तब आप ट्रेंड मिल जाएगा आपको। द स्विंग लो शुड बी योर सपोर्ट, बस ज़्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं है, इतना ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना टेक्निकल में, ये इतना आता है तो भी काम हो जाएगा, करके देख लेना, पता चल जाएगा। आप पीछे इसको एनालाइज करके देखो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं निफ्टी आईटी के ऊपर, क्या निफ्टी आईटी ने बॉटम बना लिया, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो इसके लिए कुछ चीज़ें समझनी होंगी। मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को मैं हाइड करता हूँ, इसको अब जरा देखना, एंड देयर मैंने इंक्लूड किया आरएसआई फैक्टर, ओके। पहले एक बार मंथली चार्ट पे चलेंगे, फिर वीकली पे आएंगे। मंथली चार्ट पे अगर हम देख लें तो आरएसआई ने जो लोज बनाए हैं जून 2026 में, वो कौन से लोज हैं, वो ऐसे लोज हैं जो आपने कोविड में बनाए थे। सिंपली हम उसके पास तो पहले भी जा चुके थे, मतलब कोविड लो से भी हम नीचे जाके आए हैं आरएसआई के फ्रंट पे, इतना क्लियर है। अगर हम और जूम आउट करते हैं, पूरा हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, तो निफ्टी आईटी ने ऐसा सिचुएशन 2008-9 के क्रैश में देखा था, जब इस टाइप से आरएसआई में एक बड़ी गिरावट आई थी। तो ये उस समय उनके साथ हुआ था। अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ एक चीज़ नोट करना, निफ्टी आरएसआई ने अभी रिसेंट में क्या किया है, ये जो आपको जोन दिख रहा है, दैट्स द जोन, कौन सा जोन, बिलो आरएसआई 30 का, दैट मीन्स ओवरसोल्ड जोन। तो ओवरसोल्ड जोन से ये ओवरबोट जोन में यहाँ पर एंटर कर चुकी, ओके। कई लोगों ने मुझे बोला था कि सर क्या निफ्टी में जो आपने आरएसआई का फॉर्मूला बताया था मार्च में, फरवरी में, जून में, जनवरी में, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? नहीं होगा, नहीं कर सकते, वो निफ्टी पे ही होता है, इस पे मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर लेना, ये है मंथली चार्ट और अब 50 EMA। मैं आरएसआई को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो इसको हटाते हैं, दैट्स मंथली चार्ट, एंड ये जो मैंने आपके सामने लगाया दैट्स 50 EMA लाइन। अब जरा एक बार देखो 50 महीने का जो मूविंग एवरेज रहा है निफ्टी आईटी ने, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी है उसको जरा समझ लो, और उसके नीचे क्या सिचुएशंस रही हैं। सो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था फरवरी में कि इसके नीचे एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म का एक्यूमुलेशन जोन है। मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो, एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन वो करते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है 2-3 साल की, जिनके अंदर 2-3 दिन की भी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, 2-3 हफ्ते की भी नहीं है, या थोड़ा बहुत करेक्शन की, उनके लिए नहीं होता, उनके लिए फिर वो लॉन्ग टर्म वाला फॉर्मूला काम होगा। तो यहाँ देखो दैट्स द लाइन, 50 EMA लाइन, इसके नीचे जब था, अब देखो वैसे तो 2 साल रुका, लेकिन वो चांस थे 2 साल एक्यूमुलेशन के। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा मोमेंटम मिला, अगेन इसके नीचे आया, जिनसे रेस मिस हुई थी वो इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, अगेन वो गया और यहीं पे देखो सपोर्ट लेते लेते चलता रहा, फिर से सपोर्ट लिया, कोविड में ब्रेक किया, जिसको मिला, जिसने देखा
उसको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन जब वापस अगर हम बड़ी तेजी की बात करें ना, तो बड़ी तेजी देखो 50 EMA को तोड़ने के बाद ही बनती है वापस, मतलब नीचे से तोड़ के ऊपर आए तब, देखो ये रहा मंथली चार्ट पे, तभी बनती है। तो अभी तो 50 EMA आपका यहाँ है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि ये बॉटम बन गया है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि शायद बन गया हो, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो रेंज है यहीं पे डेली चार्ट पे भी अभी वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास झूला झूल रहा है, मंथली चार्ट पे भी यही है। सो लेट्स वेट, डू नॉट ट्राई टू बी इन हरी। कंक्लूजन के तौर पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो आप नोट कर लीजिए, ये लीजिए स्क्रीन यहीं पे है। मैं कंक्लूजन के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ, IT का वैल्यूएशन जो है उसको मैं देखूँ तो ओके, एंड आप बोलोगे तो गुड है, अच्छा वैल्यूएशन है। अगर हम IT 20 की बात करें तो माय व्यू इज सिमिलर, वो है एक्यूमुलेट। जो लोग एक्यूमुलेटर है खाली उनके काम का है, बाकी के काम का नहीं है। अगर हम बात करें स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में मेरा व्यू बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर लेट इट डू सम प्राइस एक्शन, देन ही आप इसे देखोगे फॉर द ट्रेंड राइडिंग, अदरवाइज सिंपली नो। अगर इसके नीचे है तो आप नहीं देखोगे, मतलब इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई स्टॉक चल रहा है यहाँ ऐसे, तो उसको मना कर देना, बोल देना भाई 2 गज दूरी तुमसे है ज़रूरी, समझ गए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन दैट बॉटम आउट और नॉट, तो इसका मेरे पास सिंपल आंसर है वो कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ये सिंपल आंसर है, मुझे नहीं पता बॉटम बना के नहीं बना। लुकिंग एट द डाटा, मैं इन लेवल्स के ऊपर, जब ये 50 EMA लाइन के ऊपर 50 मंथ की 50 मंथली मूविंग एवरेज लाइन दैट इज कॉल्ड 50 मेमा, इसके ऊपर जब मंथली क्लोज आ जाएगी देन आई विल से कि हाँ बॉटम आउट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त मैं अभी बता सकता हूँ, रिटेलर भाई क्या बोलेंगे, इतना भाग गया अब क्या बता रहे हो, राइट, इतना भाग गया अब क्या बता रहे हो, क्योंकि अभी उसकी जर्नी शुरू हो रही है। ये तो टेम्पररी बाउंस होते हैं, ये तो छोटे छोटे बाउंस ऐसे ही आते रहते हैं, उसके ऊपर ही जर्नी शुरू होती है। 90% रिटेलर्स वो चीज़ें नहीं सोचते जो कि सोचनी चाहिए। और अब एक क्वेश्चन आएगा सर इसको डील कैसे करें, देखिए कैसे, तो वो मैं यहाँ बताता हूँ। दैट्स माय वेबसाइट, अगर आप कंप्लीट लर्निंग लेना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली निफ्टी IT से रिलेटेड कंपनीज को देखना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, इंट्रोड्यूस यू विद 2 सेटअप्स जो आप अभी देख सकते हैं। इस सेटअप को आप खास कर देख लीजिए, अभी ये वाला, ये आप देख लीजिए, आपके सारे IT स्टॉक्स का समाधान यहाँ हो जाएगा, इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ आपको एक ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह ये वाला बन रहा है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहां से यहां इसमें शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, वैसे जो पूरा वेव एनालिसिस लेगा उसको सब पता है, पूरे वेव एनालिसिस में यही कवर है। अगर आप पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको टुकड़ों में बांटा है कि अगर आपके पास उतनी फीस नहीं है कि आप पूरा कोर्स कर पाओ, तो आपको टुकड़ों में बांट के दिया है कि आप कम से कम स्ट्रेटेजी सीखना शुरू करो। इससे अगर आपको बेनिफिट हो, लगे कि नहीं अच्छा है, कुछ अच्छी लर्निंग मिली है, तो आप पूरा कोर्स लीजिए, लेकिन इनको ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सो राइट नाउ आप निफ्टी IT के लिए इसको देख सकते हैं। अब मुझसे पूछा जाएगा आपकी फेवरेट स्ट्रेटेजी, ये वाली, ये निफ्टी IT पे अभी नहीं लगेगी क्योंकि ऑल टाइम हाई पे लगती है, निफ्टी IT पे नहीं लगेगी। ये जहाँ लग रही है ना अभी, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक में जाके देखो, पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। ओके, सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हुई होगी। निफ्टी IT को लेकर बहुत से क्वेश्चंस थे, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया आपको एनालाइज करके आंसर देने का। बाकी मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा जरूर करिएगा। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कभी कोई नोटिफिकेशन या फिर वीडियो मिस ना हो। हमारे कोर्स के रिगार्डिंग या हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या हमारे ईमेल पे आप हमें लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी कोई कॉलिंग लाइंस नहीं है, हमारा सिर्फ कम्युनिकेशन राइटिंग में होता है, तो कॉल्स बिल्कुल मत करिए। राइटिंग में आप यहाँ पे हमें ईमेल या मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी एज सुन एज पॉसिबल। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। इतना ही, जय हिंद, जय भारत।